जय हिंद साथियों। आज छुट्टी लेकर हम निकल गए गाड़ी उठाकर सिद्ध बली धाम के दर्शन करने के लिए। सिद्ध बली धाम पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर में स्थित है, जो बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर है हनुमान जी का। देखिए, इस वीडियो का मकसद आपको सिद्ध बली धाम की पूरी जानकारी देने का है। आप कैसे कैसे सिद्ध बली धाम पहुँचते हैं और वहाँ पर किस तरह से पूजा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं मेन गेट पर, और मेन गेट पे जैसे ही पहुँचते हैं तो यहीं पर पार्किंग है, जिसमें आपको अपनी गाड़ी लगा देनी है, जिसका चार्ज 30 से 50 रुपये रहता है। इसके बाद मेन गेट पर ही आपको प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 100 रुपये का प्रसाद ले लेना है। उसमें आपको गुड़, नारियल और धूप बत्ती वगैरह मिलती है, जिसमें से आपको मेन गेट से एंट्री करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक शिला मिलती है पैड़ियों पर। वहाँ नारियल को तोड़कर 2 भाग में बांट लेना है, जिसका एक भाग मंदिर पर चढ़ जाता है और दूसरा भाग आपको घर में प्रसाद के लिए ले जाना होता है। यहाँ से फिर हम एंट्री करते हैं। जैसे ही देखिए, ये सजावट जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मंगलवार और शनिवार को ही देखने को मिलती है। सिद्ध बली धाम मंदिर में ये सजावट आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु प्रत्येक दिन आते हैं और प्रत्येक दिन ही यहाँ पर इस तरह की सजावट आपको देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन लाइन लगाकर बहुत ही प्रेम भाव से सब सिद्ध बली बाबा के दर्शन करते हैं। हमने भी दर्शन किए सिद्ध बली बाबा के, और इसके बाद हम लाइन से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हमने आगे बढ़कर सिद्ध बली बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और सभी श्रद्धालु इतने ही प्रेम भाव से सिद्ध बली बाबा के दर्शन करते हैं, और यहाँ के पुजारी बहुत ही प्रेम भाव से आपको सिद्ध बली बाबा का प्रसाद देते हैं। सिद्ध बली बाबा का प्रसाद लेने के बाद हमने उठाई हनुमान चालीसा, और यहीं पर बैठकर हमने हनुमान चालीसा का जाप किया। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद मंदिर के बिल्कुल बराबर में बाईं ओर स्टैंड बना हुआ है, जहां पर बाबा के दर्शन करते हुए हम धूप बत्ती लगाते हैं। दर्शन करने और धूप बत्ती लगाने के बाद हम चलते हैं महादेव मंदिर की ओर। सिद्ध बली बाबा के बिल्कुल पीछे सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों से हम होते हुए महादेव मंदिर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमने महादेव बाबा को गुड़ का भोग लगाया और जल चढ़ाया। उसके बाद नंदी जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके कान में अपनी प्रार्थना बोली। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शनिदेव मंदिर। शनिदेव मंदिर महादेव मंदिर के बिल्कुल पीछे है, जहां से आपको शनिदेव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। आप उनके चारों ओर परिक्रमा करके फिर पहुंचते हैं भंडारे की ओर। भंडारा देखिए, यहाँ पर 2 तरह का भंडारा चलता है, जिसमें एक पार्वती माता के नाम से भंडारा होता है और एक सीता माता जी के नाम से भंडारा होता है। रसोई में लाइन में लगकर हमने प्रसाद लिया और 3 साइड में नीचे खड़े होकर हमने प्रसाद खाया। इसके बाद चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। देखिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए जहां हमने भंडारा किया था, वहीं से सड़क नीचे जा रही है, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। यहीं से आए हम और आकर हमने माता रानी के दर्शन किए। ये माता रानी गुफा में विराजमान है, जो बहुत ही सुंदर और मनोरम देखने में लगता है। तो हम सबसे पहले घुस जाते हैं गुफा के अंदर। गुफा में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद देखते हैं माता रानी की सजावट फूलों के से की हुई है, और माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। तो हम माता रानी के हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ने के बाद माता रानी की गुफा से बाहर निकलकर माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं, और बात करते हैं और सुविधाओं के बारे में। माता रानी के मंदिर से जैसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा एक टॉयलेट, जिसमें आप सभी धाम के दर्शन करने के बाद फ्रेश हो सकते हैं। तो हम नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं एक टॉयलेट जो निःशुल्क है, आपको कोई शुल्क नहीं देना। इस टॉयलेट में साफ़ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखा हुआ है, और 20 से 30 आदमी एक साथ टॉयलेट जा सकते हैं। तो यहाँ जितनी भी भीड़ होती है वो इसी टॉयलेट को निःशुल्क यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट है। एक ऐसा ही निःशुल्क टॉयलेट जहाँ पर आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई है, उसी के पास देखने को मिलता है। वहाँ भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। चलते हैं मंदिर में घूमने की जगहों पर। देखिए, यहाँ से जो सिद्ध बली बाबा का मंदिर है, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे घूमने की जगह है।
यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधाएं हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, शॉप है, आप कुछ खरीद भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो यहाँ से घूमते हुए हम पैड़ियों से नीचे की ओर चलते हैं और नीचे एक बहुत ही सुंदर माता रानी का मंदिर है जो आपको पार्किंग की ओर दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आपको पार्किंग पूरी नज़र आ रही होगी। तो हम वहाँ पहुँचते हैं और अब हम आ जाते हैं बिल्कुल पुल के पास, वहीं पर जहां हमने गाड़ी पार्क की थी। तो पार्किंग के पास ही ये मंदिर आपको माता रानी नौ दुर्गे का देखने को मिल जाता है। आप चारों ओर देखेंगे तो आपको पूरी ये पार्किंग एरिया नज़र आएगा। जो भी आप दूर तक देख पा रहे हैं ये सभी गाड़ी की पार्किंग है। यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। ये हमारी गाड़ी भी यहीं पार्किंग में खड़ी है। तो हम अब एंट्री कर लेते हैं माता नौ दुर्गे के मंदिर में। देखिए आपको माता रानी का दरबार पूरा दिखाई दे रहा होगा। मेन गेट पर ही आपको सिद्ध बली बालाजी का मंदिर मिल जाता है। इसी के बराबर में आपको यहाँ पर माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद जब आप एंट्री करते हैं मेन गेट से तो सामने ही आपको बिल्कुल माता रानी के दर्शन होते हैं। देखिए ये मंदिर इसलिए भी सुंदर है कि यहाँ पर नौ दुर्गे माता के अलग अलग मंदिर है। सभी माताओं के आप देखेंगे चारों किनारों पर अलग अलग माताओं के मंदिर बने हुए हैं। अब हमने दर्शन कर लिए थे माता रानी के, सिद्ध बली बाबा के। सभी के दर्शन करने के बाद गाड़ी उठाकर अब चलते हैं हम घर की ओर। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है, लेकिन आपको लगता है फिर भी मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बार जब भी मैं सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने जाऊँगा तो मैं पूरी वीडियो और डिटेल में बनाऊँगा। तो दोस्तों सभी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप सिद्ध बली बाबा में कभी भी दर्शन करने जाएं तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए वहाँ पर सभी सुविधाएं बहुत ही सुगमता से आपको उपलब्ध हैं। तो आप बहुत ही प्रेम भाव से वहाँ पर जाकर सिद्ध बली बाबा के दर्शन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।